हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पैसिव वॉइस तीन तरह से पैसिव वॉइस बताने वाला हूँ। जी हाँ, तो तीन तरह से पैसिव वॉइस क्या होता है इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। आपने अभी तक सिर्फ बाय के साथ ही पैसिव वॉइस पढ़ा होगा और मैं आपको तीन तरह से पैसिव वॉइस बताने वाला हूँ, ठीक है। और इस चैप्टर को हम बिल्कुल डिटेल में डील करने वाले हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए, तो एक नए तरीके से आपको पैसिव वॉइस पढ़ने को मिलेगा, तो बने रहिएगा क्लास के लास्ट तक। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास। देखिए, तो यदि मैं बात करूं पैसिव वॉइस की, ठीक है, तो पैसिव वॉइस की यदि हम बात करें तो क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि तीन तरह से मैं आपको पैसिव वॉइस पढ़ाने वाला हूं, जहां से एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं। तो जनरली अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है ही टेक्स फूड, ठीक है, ही टेक्स फूड, और इसके लिए चार ऑप्शंस दिए हैं आपको, ठीक है। तो इन चारों में से इसका आंसर कौन सा होगा ये आपको देखना है। तो क्वेश्चन दिया है ही टेक्स फूड और ऑप्शंस दिए हैं आपके लिए यहाँ पर चार। फूड इज बीइंग टेकन बाय हिम, फूड हैज बीन टेकन बाय हर, फूड इज टेकन, एंड द लास्ट ऑप्शन विच इज मेंशन ओवर द हियर, नन ऑफ दिस। ओके, तो इस तरह से हमें चार ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं। तो जनरली आप में से अधिकतर लोगों ने जो आंसर दिया होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया होगा, जो कि गलत है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है यहाँ पर सी, ठीक है। तो फूड इज टेकन। अब आपका कहना होगा सर यहाँ पर बाय तो है ही नहीं, है ना, बाय हिम है ही नहीं, तो इस बिना इसके भी पैसिव वॉइस होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, सी, ठीक है। अब ये आंसर कैसे आएगा ये आपको कुछ देर बाद समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा नए तरीके से मैं पैसिव वॉइस पढ़ाने वाला हूँ आपको। तीन तरह से पैसिव वॉइस हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखें, तो मैं बात कर रहा हूँ पैसिव वॉइस की, ठीक है। तो पैसिव वॉइस को हम समझते हैं, तो पैसिव वॉइस को हम बोलते हैं कर्मवाच्य, ठीक है। हिंदी में यदि हम बात करें तो क्या कहेंगे इसको, कर्मवाच्य, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका हिंदी मतलब, तो इससे तो हमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, अब मैं यदि बात करूं, ठीक है, तो पैसिव से एक्टिव और एक्टिव से पैसिव दोनों ही तरह से हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में दोनों ही तरह से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से आपको आज यहाँ पर समझ में आएगा। देखिए, तो मैं बात कर रहा हूँ एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। तो यदि मैं आपसे पूछूं एक्टिव पढ़ा है क्या आपने, तो बिल्कुल सर्टेनली आप हमसे ये कहोगे यदि आपने पढ़ा होगा। तो एक्टिव किसको कहते हैं पहले आप मुझे ये बता दीजिए। तो एक्टिव कहते हैं बेटा किसको, एक्टिव वॉइस कहते हैं किसको, टेंस को। जी हाँ, तो टेंस हमने जितने भी पढ़े हुए हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो टेंस जितने भी है वो सारे के सारे क्या है, हमारे एक्टिव वॉइस है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस क्या हुआ, जो टेंस हमने पढ़े वो सारे के सारे क्या है, एक्टिव वॉइस उन्हें हम कहते हैं, ठीक है। चलिए, यदि मैं पूछूं तो टेंस में हमने कितने टेंस पढ़े हैं, 12। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो यदि आपने टेंस नहीं पढ़े तो इसके सारे लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो टेंस हमने 12 पढ़े। अच्छा, तो टेंस में हमने क्या चीज देखी थी कि हमारे लिए सब्जेक्ट ही सब कुछ होता था, है ना, सब्जेक्ट ही सब कुछ होता था। हम जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे वो किसके हिसाब से लगाते थे, तो वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते थे। किस में, टेंस में। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता था तो हम क्या यूज करते थे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते थे। तो ये तो थी टेंस की बात, इट मीन्स एक्टिव वॉइस। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, एक्टिव वॉइस। एक और चीज देखी थी हमने कि जैसे जैसे टेंस बदलता था वैसे वैसे फॉर्म भी बदल जाती थी वर्ब की, कभी सेकंड फॉर्म कभी थर्ड फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते थे। तो ये सारी ही बातें किसके बारे में है, ये ये सारी ही बातें किसके बारे में है, ये थी एक्टिव वॉइस के बारे में, मतलब ये हमने टेंस पढ़ा था, ठीक है। तो एक्टिव पहले समझना है, हो सकता है आप में से कई बच्चों को एक्टिव वॉइस क्या होता है ये ना बताओ, इसलिए एक्टिव वॉइस मैंने बता दिया। तो सिंपल लैंग्वेज में यदि हम कहें तो क्या कहलाएगा, टेंस ही हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं पैसिव की, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पैसिव क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, है ना। देखिए, तो मैं बात कर रहा हूं पैसिव के बारे में।
तो यदि हम पैसिव वॉइस को समझें, देखें अब बारी है किसकी, पैसिव की। पैसिव में आपको बता रहा हूं कि पैसिव क्या होता है। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको कि भाई जो टेंस होता है वही हमारा एक्टिव वॉइस है। अब पैसिव में समझिए, पैसिव में क्या होता है। तो जो पैसिव होता है हमारा, इसमें हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट से हमको मतलब होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही हमारे लिए सब कुछ होता है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट के लिए काम करेगा, या हम ये कह सकते हैं हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट से ही लेना देना है, सब्जेक्ट से कोई भी मतलब हमें नहीं है। दूसरी चीज जो पैसिव वॉइस होता है उसमें ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, यदि ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। क्लियर है। ये पहले तरीके से। अभी दो तरीके से और मैं पैसिव वॉइस बताऊंगा जहां से एग्जाम में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस या फिर ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है देखें। दूसरी तीसरी बात हमें समझनी है कि जब भी पैसिव वॉइस होता है इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, थर्ड फॉर्म। ठीक है। साथ ही साथ यदि और चीज देखें हम इसमें, अब टोटल 8 टेंस के ही पैसिव बनाते हैं हम लोग। कितने टेंस के पैसिव बनाते हैं, 8 टेंस के पैसिव, 3 के पैसिव नहीं बनते। क्लियर है। तो मैंने अभी बताया था आपको एक्टिव वॉइस हम 12 पढ़ चुके हैं, इट मीन्स टेंस हमने 12 पढ़े, लेकिन हम 12 के पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। सिर्फ 8 टेंसेस ऐसे हैं जिन्हें हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, और 3 टेंसेस को और 4 टेंसेस को जो है यहाँ पर अगर यदि हम देखें तो 8 टेंस का पैसिव हम बना सकते हैं। ठीक है। और 4 टेंस के पैसिव हम नहीं बना सकते। कौन कौन से ऐसे 4 हैं देखिए। ठीक है। तो 4 टेंस कौन कौन से जिन्हें हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते, ध्यान से समझिए। तो इनका पैसिव नहीं बनता, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इनके हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। 4 टेंस के पैसिव नहीं बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस एंड द लास्ट टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इनके पैसिव हम नहीं बनाते। क्लियर हो गई बात। तो आई रिपीट कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के लिए काम करता है, या ऑब्जेक्ट ही हमारा सब कुछ है। जो भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे उसमें ऑब्जेक्ट देखकर ही करेंगे। तो पैसिव में ऑब्जेक्ट का ही इंपॉर्टेंट रहता है, सब्जेक्ट का हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, चाहे किसी भी टेंस का आप पैसिव बनाइए 8 में से, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। फोर्थ जो देखा हमने, अगली बात जो समझी है, दैट इज कि 4 टेंसेस के हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। 4 टेंसेस के, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस एंड द लास्ट टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इनका पैसिव हम नहीं बना सकते। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो ये तो पहले तरीके से पैसिव वॉइस हो गया, ये कंडीशन पहली है पैसिव की, है ना, जिसमें आपने ये भी आपने पढ़ा होगा। दूसरी कंडीशन क्या है पैसिव को समझने की। ठीक है। दूसरी चीज क्या है पैसिव को समझने की, तो बिना बाय का भी पैसिव होता है। जैसे, ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि भाई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के लिए काम करता है। तो पैसिव देखो, जिनको याद नहीं हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के लिए काम करता है, हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। 8 टेंस के पैसिव बनते हैं और 4 टेंस के पैसिव नहीं बनते। ठीक है। 4 टेंस कौन कौन से हैं वो मैंने बता दिए, ये वाले टेंसेस। ठीक है। तो इनके हम पैसिव नहीं बना सकते। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इनके हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। क्लियर है यहां तक। चलिए, तो अब देखिए दूसरे तरीके से मैं पैसिव वॉइस बता रहा हूं आपको। ठीक है। सेकेंड थिंग, दूसरे तरीके से पैसिव वॉइस जो आपने शायद ना पढ़ा हो। ठीक है। दूसरे तरीके से पैसिव वॉइस क्या है, जब मालूम ना हो काम कौन कर रहा है। क्या कहा मैंने, जब पता ना हो हमें कि काम कौन कर रहा है या सब्जेक्ट कौन है, ये भी हमारा पैसिव वॉइस होता है। जैसे इंग्लिश इज टॉट, तो इंग्लिश पढ़ाई जाती है, कोई व्यक्ति तो होगा जो इंग्लिश पढ़ा रहा होगा,
है ना। रिचार्ज हैज बीन डन, तो रिचार्ज हो गया है, किसने रिचार्ज किया हमें नहीं पता, तो ये भी पैसिव वॉइस ही है। मीटिंग वॉज कैंसल्ड, मीटिंग कैंसिल हो गई थी, तो कोई ना कोई तो होगा जिसने मीटिंग कैंसिल की होगी, लेकिन पता है क्या, नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें हमें जिसमें हमें सब्जेक्ट नहीं पता है वो भी क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो जब मालूम ना हो काम कौन कर रहा है वो भी हमारा क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस। अब इसमें आपने एक चीज समझी होगी कि इसमें बाय नहीं है, तो बिना बाय का भी पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में लेक्चर के हमने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें यही वाला पैटर्न यूज हुआ था, तो याद रखना है बिना बाय का भी पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसका हम एक क्वेश्चन भी करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में लिया था क्लास के। देखिए ये दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से पैसिव क्या है, तीसरे तरीके से पैसिव याद रखिए, थर्ड तरीके से मैं पैसिव बता रहा हूं आपको, किसी भी चीज की कंडीशन वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाए तो वो भी क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि दरवाजा लगा हुआ है, तो द डोर इज क्लोज्ड। ठीक है, मोबाइल टूटा हुआ है, द मोबाइल इज ब्रोकन, मोबाइल की कंडीशन क्या है, टूटा टूटा हुआ है। क्लियर है, इस तरह से तो ये भी है पैसिव वॉइस। तो जब किसी भी चीज की कंडीशन वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाए वो भी हमारा पैसिव वॉइस। तो इस तरह से तीन तरह से मैंने पैसिव वॉइस बताया आपको। जनरली बाय लगाकर होता है, बिना बाय का भी पैसिव वॉइस होता है, और थर्ड हमने पढ़ा किसी चीज की कंडीशन बन जाए वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वो भी बेटा हमारा क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई, बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो ये एरर डिटेक्शन में भी बताया जाता है, कई बार बुक्स में नहीं भी होगा, शायद आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, बिना बाय का भी पैसिव होता है। देखिए अब हम क्वेश्चन करेंगे ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो पहले हम बेसिक इसका शुरू कर देते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कैसे सिंपल सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं ये हम अब पढ़ेंगे। देखिए तो दोनों ही तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक्टिव से पैसिव में भी चेंज करना, पैसिव से एक्टिव में भी कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी और समझने को मिलेगी। ठीक है, देखिए तो पहले कुछ बेसिक आपको याद रख लीजिए। आप देख रहे हैं एक चार्ट है यहाँ पर जिसमें सब्जेक्टिव लिखा है और एक तरफ लिखा ऑब्जेक्टिव। तो याद रखना है आपको कि सब्जेक्टिव केस यदि ही होगा, यदि ही होता है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम, और यदि हिम होगा तो ही हो जाएगा। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इट का इट होता है, नेम का नेम होता है, और आई का मी होता है, वी का अस, और दे का देम। ठीक है, तो ये चेंजेस आपको याद रखना है। यदि सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव में जाएगा तो ये होगा, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव में जाएगा तब भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो पहला सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो अभी मैं आपको पहले एक्टिव से पैसिव बता रहा हूं, फिर हम पैसिव से एक्टिव भी समझेंगे। देखें तो भाई यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखें तो मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, और सिंपल सेंटेंस में एक्टिव का स्ट्रक्चर ये है हमारा, क्या है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ई एस आई एस और ऑब्जेक्ट। तो ये मैं आपको टेंस में पढ़ा चुका हूँ, टेंस में हम स्टडी कर चुके हैं इसे। तो यदि आपको टेंस देखना हो तो प्लेलिस्ट में इसके लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है। तो पैसिव में मैंने बोला कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज एम आर। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी इसमें, इज एम और आर। अब ये इज एम आर किसके साथ लगता है, इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ चुके हैं, तो वो ठीक है टेंस में। चलिए तो अब ये जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि इज एम आर कब होता है तो वो ये देख लीजिए, है ना। यदि ही हो जाए, शी हो जाए, इट आ जाए या नेम आ जाए तब हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज। आई के लिए हम क्या यूज करते हैं, एम, और यू, वी, दे, इनके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज करते हैं, आर का। ठीक है, और इज हमारा सिंगुलर होता है, आर हमारा प्लूरल होता है। यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं इसको। देखिए तो एक्टिव से पैसिव, अब याद रखना है आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ऑब्जेक्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, और जो सब्जेक्ट है वो सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। तो स्ट्रक्चर के बेस्ड पर ही हमें बनाने हैं सेंटेंस। देखिए तो ध्यान से समझिएगा। तो सेंटेंस दिया है शी टेक्स टी, वो चाय पीती है। क्या दिया है, वो चाय पीती है। अब इसको हमें चेंज करना है पैसिव में।
तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, ऑब्जेक्ट, शी टेक्स टी, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर टी है, बिल्कुल यही है। टी के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है इज एम आर में से, तो टी कलेक्टिव अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है तो इज। टी इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है इसमें, टेक्स, टेक्स का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन, टी इज टेकन, और फिर क्या दिया है, बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब शी जो था ये, और ये सब्जेक्टिव केस में है, ये यदि ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये चेंजेस हमने देखा था, यहाँ पर शी का क्या होता है, हर, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, हर, टी इज टेकन बाय हर। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। चलिए, तो चाय उसके द्वारा पी जाती है, ये पैसिव का हिंदी, और वो चाय पीती है,